नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, जिस तरह से बहराइच में घटना हुई, एक धार्मिक त्योहार को मनाने के लिए दो धर्म आपस में लड़े और एक लड़के की जान चली गई, जिसके बाद पूरे यूपी में माहौल गर्म है और आने वाले टाइम में उपचुनाव भी आने वाले हैं, जिस वजह से लगातार दो पार्टियां यानी कि सपा कह ले और बीजेपी दोनों आपस में आरोप प्रत्यारोप का मामला शुरू है। मामला पूरा अभी राजनीति हो चुका है। इन सब में कई सारी चीजें सामने आई है। अब्दुल हमीद नाम के दो लड़के को हाफ इनकाउंटर किया गया है। उसके अलावा 30 मुस्लिम लोगों के घरों पे नोटिस चिपका दिया गया है ताकि उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा सके। तो वही कई सारे लोगों का मानना है कि ये बस सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के फेल्योर का सामना है, यानी कि योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर्स में कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिस वजह से वो बुलडोजर का हमेशा सहारा लेते हैं और लोगों के घर पे बुलडोजर चला देते हैं। इन सब के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर साहब और ये सोशल एक्टिविस्ट भी है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका मानना है। स्वागत है हमारे चैनल पे सर। हाँ जी मैडम, क्या कहेंगे आप इस पूरे बहराइच में जो कुछ हुआ इसको लेके? देखिए, बहराइच के अंदर जो हुआ है वो अपना एक धार्मिक त्योहार है हमारा, उसको हम मना रहे थे। हम इसमें क्या है, विपक्ष के लोग क्या करते हैं कि ये मुस्लिम इलाका, ये हिंदू इलाका, वो इसको बांटते हैं। जबकि मेरा एक देश है, हिंदुस्तान हमारा देश है, इसमें हिंदू और मुस्लिम इलाके कहाँ से आ गए? आपने इलाके बांट दिए। आप हमारे जो त्यौहार होते हैं, हमारे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, इनको लेकर के आप मुस्लिम इलाके में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? ये देश मेरा है, मैं तो देश के अंदर जाऊंगा, मैं हर जगह जा सकता हूँ। लेकिन इन्होंने, विपक्षियों ने एक वो कर दिया कि मुसलमानों का फेवर करते करते उनको इतना उभार दिया है कि वो कोई भी हिंदुओं को अपना त्यौहार नहीं मनाने देते, कुछ नहीं करने देते, अपने इलाके से निकलने नहीं देते। एक हिंदू त्यौहार मनाते हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है। जबकि मुसलमान अपना कोई भी त्यौहार मनाए, कोई भी हिंदू एक उन पर पत्थरबाजी नहीं करता, ना उनके साथ कोई बदतमीजी करता है। लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों होती है? इसका क्या कारण है? ये विपक्षी पार्टियां हैं जो है, ये मुसलमानों का वोट पाने के लिए ये उनको भड़काती रहती हैं। हर उनसे कहती हैं कि हिंदुओं से तुम्हें खतरा है, उनको भड़काती रहती हैं। विपक्षी पार्टियों का ही ये काम है। अगर विपक्षी पार्टियां ऐसा ना करें तो हिंदू मुस्लिम एक रहेगा, एक होकर इस देश में रह सकता है, कोई सब भाईचारा रहेगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां मुसलमानों का वोट पाने के लिए ये काम करा रही हैं। अभी जिस तरह से देखा गया कि इस धार्मिक जैसे दुर्गा माता की विसर्जन के लिए बहुत सारे हिंदू जा रहे थे, उसके बाद फिर वो किसी के घर में घुसते हैं, वहां पे झंडा के साथ छेड़खानी करते हैं। आपको नहीं लगता कि ये गलत है? नहीं, वो जब हिंदू जा रहे हैं उनके ऊपर पथरावबाजी किया गया। जब उनके ऊपर पत्थर बजा तब उन्होंने ये उन्होंने किया कि जब उनके ऊपर पत्थर बजता है, देखिए मऊ में, जहाँ पे अपना हरियाणा में भी, नूह में भी, जब वो हिंदू अपने उसके त्योहार के लिए जा रहे थे, उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हुई। पुलिस सुरक्षा के अंदर वो गए हैं। तो ये कौन सा वो है कि हम अपने मंदिरों में जाने के लिए हमें पुलिस की सहारा लेना पड़े? वो मस्जिदों के अंदर जाते हैं, सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। कभी आज तक उन्होंने पुलिस को बुलाया नहीं? उनका सीधा सा मानना है सर की अगर मस्जिद के आगे आप आके योगी मोदी का नारा लगाते हैं और फिर उसके बाद वहां पे अजीब अजीब इशारे करते हैं और जो मतलब ओल जोल बयान देते हैं वहां पे, तो ये उनका अपमान है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। उनका भी आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, सभी रिस्पेक्ट करते हैं। ये तो भड़काते जो हैं, विपक्ष के नेता ही भड़का रहे हैं उनको। विपक्षी नेता चाह रहे हैं कि मुसलमान भड़के और वो इकट्ठे हो गए हमें वोट डालें। उनका एक ही तरीका है, उनको मुसलमानों को एकत्र करके रखो, उनका वोट बैंक अपने पास रखो। उनका कोई उद्धार नहीं किया। जब तक कांग्रेस का रास्ता 2014 से पहले मैंने देखा है कि मुसलमानों के बहुत गरीब थे मुसलमानों के पास ना इतना पैसा था, ना इतने रोजगार थे, कुछ नहीं थे। वो सिर्फ एक वोट बैंक बना हुआ था। जब से मोदी जी आए 2014 के बाद, आज सारे मुसलमानों के पास अच्छा व्यापार है, अच्छे करोड़पति बन चुके हैं। मैंने देख रहा, मेरे गांव के अंदर जितनी जमीनें बिक रही हैं सब मुसलमान भाई खरीद रहे हैं। सारे मुसलमान खुशहाल हैं। लेकिन फिर भी ये उनको भड़काते रहते हैं कि बीजेपी के आने से तुम्हें ये हो जाएगा। लेकिन आज की डेट में 2014 से पहले जो मुसलमानों की स्थिति और उसके बाद की स्थिति देख लीजिए, जमीन आसमान का फर्क है। क्या ये इस बात को झुठलाया जा सकता है जिस तरह से बार बार जो विपक्ष है उस पर आरोप लगा के कि जो घटना हुई वो घटना नहीं हुई है? सेकेंड चीज कि जो घटना हुई है इसके बाद जितने भी मुस्लिम समाज के पास भी हम गए थे, उनका ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस बीजेपी का कारनामा है। वो लगातार बच्चों के दिमाग में, युवा के दिमाग में ये भर रही है, हिंदुत्व के बारे में भर रही है। उसको लेके जिस तरह से मानसिकता बनाई जा रही है, विचारधाराएं बनाई जा रही है, इससे
आज के डेट में मिडिल क्लास फैमिली का युवा जा रहा है, उसकी मौत हो रही है, वो इन सब चीजों में फंस रहा है। नहीं, अपने धर्म के लिए तो हर आदमी को लड़ना चाहिए। अपने धर्म के लिए तो हमारे गुरु गोविंद सिंह लड़े, उनके 2 बच्चों को उसमें दीवार में चिनवा दिया गया, धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे। हमारे शिवाजी महाराज धर्म की रक्षा के लिए लड़े थे। तो हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए तो सबको आगे आना चाहिए। अपना धर्म है सबसे पहले मेरा देश है, मेरा धर्म है, फिर मैं हूँ। क्या मानवता नहीं है? मानवता सर, तो जब मेरे धर्म पे कोई आक्रमण करेगा तो उसके लिए तो फिर क्या है, उसको अपनी रक्षा करेंगे। हम अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, हम किसी को मारने के लिए, किसी को कुछ करने के लिए कुछ नहीं किया आज तक। आपने एक लाइन कहा अभी कि धर्म की रक्षा के लिए, हाँ। धर्म मतलब कि अपने धर्म को आगे रखे, धर्म की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन धर्म की रक्षा तब ना हम करेंगे जब कोई हम पे धर्म का नुकसान पहुंचाए। हाँ, हमारे धर्म का नुकसान पहुंचाया। 1000 साल तक हमारा भगवान राम का मंदिर था, उस मंदिर के ऊपर मस्जिद बना दी गई, तो उस मंदिर को हमें देने को तैयार नहीं थे। 1000 साल तक हम उसको लड़ते रहे, जब जाके हमको मिला। आपके अभी वहां पे काशी में देख लीजिए, ज्ञानवापी मस्जिद बनी हुई है। अरे हम कह रहे हैं ये मंदिर है, वहां शिवलिंग का प्रूफ है, यहाँ शिवलिंग है, तो वो हमको दे दें उसको, उसके लिए क्या लड़ना? फिर लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। कृष्ण जन्मभूमि के पास वो है, तो ये दो स्थान ही तो मांग रहे हैं। 2 स्थान बहुत छोटे से हैं, जबकि आपकी कुरान में लिखा हुआ है कि धर्म के उस किसी भी दूसरे के धर्म पे अपना धार्मिक स्थान मत बनाइए। आपने तो मंदिर तोड़ के स्थान बनाया हुआ, जब कुरान में ये लिखा हुआ है कि किसी की धर्म के वो तोड़ के आप मत बनाओ। राम गोपाल मिश्रा जो युवा थे, वो जिस मूर्ति विसर्जन के लिए कई सारे लोगों के साथ जा रहे थे, क्या वहां पे भी उनके धर्म के साथ, उनके मूर्ति विसर्जन के साथ कुछ ऐसा किया गया? आपको क्या लगता है? मूर्ति तोड़ी गई, पहले मूर्ति उनकी तोड़ी गई है, उनके पर पत्थरबाजी हुई है, और फिर चलो उन्होंने वो वहां ऊपर उनके छत पे चढ़ गया तो उसको गोलियां मारी हैं, उसके नाखून खींचे गए, उसको तड़फा के मारा गया। बताओ, किसी को तड़फा के आप मार सकते हैं ऐसे? मारना, नाखून खींचना, करंट देना या किसी को गोली मार देना, इसके हम सब खिलाफ हैं। लेकिन सवाल फिर से वही उठता है कि क्या जब मूर्ति विसर्जन के लिए वो सारे लोग जा रहे थे, तो क्या अचानक से उनके ऊपर पत्थर बरसाई गई या फिर इनकी ओर से कुछ किया गया? सवाल ये है। जब भी कोई मुस्लिम इलाके से कोई भी निकलता है, वहां पत्थरबाजी होती है। कोई भी धार्मिक जुलूस निकलता है, वहां पत्थरबाजी वो करते हैं। पत्थर उनके पास कहां से आते हैं? इसका मतलब ये है कि वो पत्थर पहले से ही रखे होते हैं। अगर यहाँ से जुलूस निकला, हम पत्थरबाजी करेंगे, उन्होंने अपनी छतों पे पत्थर रखे होते हैं। पुलिस को नहीं मालूम ये सब? पुलिस को कैसे मालूम है? मैं अपनी छत पे पत्थर रख दूंगा, पुलिस को क्या? हर इंसान के घर पे पत्थर। आपने एक बात कहा कि मतलब ये हर बार होता है कि मुस्लिमों के साइड से अगर कोई हिंदू निकले तो उस पर पत्थर बरसाना, तो जब सबको पता है ये बात, तो प्रशासन को भी पता होगा, और जब प्रशासन को मालूम है तो वो उस वक्त क्यों कुछ नहीं कर रही थी? सर, वो तो प्रशासन का भी फेलियर है उसमें। प्रशासन को भी देखना चाहिए था कि यहाँ से इलाके से निकलेगा, वहाँ पुलिस को ज्यादा फोर्स लगानी चाहिए। क्या इस बात से ये साबित होता है कि जो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है योगी आदित्यनाथ पे कि उनका लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन, योगी का लॉ और ऑर्डर सबसे बढ़िया है। मैंने 5 साल पुलिस में नौकरी की है, मैंने देखा है। मैं 92 तक पुलिस में नौकरी कर चुका हूं। मैं देखता था हर शहर के अंदर, कभी आज मेरठ में, कभी सहारनपुर में, कभी मुरादाबाद में, कभी बरेली में कर्फ्यू लगे रहते थे। पूरे साल किसी ना किसी शहर में यहाँ कर्फ्यू लगते थे, और कर्फ्यू से दोनों पक्षों को, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को नुकसान होता था, उनकी संपत्ति को नुकसान होता था, रोजगार को नुकसान होता है, क्योंकि मिलने के लिए कर्फ्यू लगते थे। जब से योगी जी आए, किसी शहर में आज तक कर्फ्यू नहीं लगा है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बढ़िया है योगी जी का। और बाहर की देखो, नोएडा के अंदर सबसे ज्यादा कंपनियां बाहर से आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पहले गुंडागर्दी होती थी, और फैक्ट्री वालों की, जो फैक्ट्री के मालिक थे, उनसे पैसा वसूला जाता था, उनसे सब चीज किया जाता था, उनको धमकी दी जाती थी। आज कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का जितना अच्छा है, इतना देश के अंदर कभी किसी का अच्छा नहीं है। ना आज तक किसी मुख्यमंत्री का रहा, ना किसी का रहा। योगी जी का सबसे अच्छा लॉ ऑर्डर है, और इसलिए देश। सर, जिस तरह से आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, खैर विपक्षी भी हम बात करते हैं, इसके ऊपर तो खैर बहुत ज्यादा विवाद है अभी भी। किसने शुरुआत की, किसने पत्थर मारा, किसने पत्थर मारा भी या नहीं मारा, क्या नाखून उखाड़े भी गए या नहीं गए, खैर इन सबको लेकर बहुत इन्वेस्टिगेशन चल रही है लगातार। अभी 2 लड़कों को मारा गया था, अब्दुल और हामिद नाम के 2 लड़कों को हाफ इनकाउंटर किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, वो उनको ले जाकर उनके हथियार बरामद कर रहे थे। जब उनका हथियार लोडेड था, जो दिखाया गया कि उनका लोडेड था, उन्होंने गोली चला के वो भागना चाहते थे नेपाल के अंदर, तो उनको भागने से रोकने के लिए उन्होंने, पुलिस ने पहले उनको रोका, नहीं रुके तो उसके पैरों में गोली। आरोप तो ये है सर कि यूपी में खास करके योगी आदित्यनाथ, जिस भी खास करके अगर मुसलमान है कोई युवा,
कोई ऐसे बदमाश अगर मुस्लिम होते हैं खास करके तो उनको सबसे पहले गोली ही मारते हैं, उसके अलावा उनको जेल में भी नहीं नहीं, ले आप देखिए जितने भी इनकाउंटर हुए या किसी को गोली लगी है उनमें हिंदुओं को सबसे ज्यादा लगी है, मुसलमानों को कम लगी है। मुलायम सिंह जी ने 450 के आसपास इनकाउंटर किए 5 साल जी के अंदर। बिल्कुल। योगी जी ने 7 साल के अंदर सिर्फ 250 इनकाउंटर हुए। और मुलायम सिंह जी के टाइम पे समाजवादी पार्टी में 450 हुए थे कि वो उन्होंने इनकाउंटर क्यों कराए? क्या उनका लॉ ऑर्डर सही नहीं था? क्या वो पुलिस को वो नहीं विश्वास था उनके ऊपर, किसी के ऊपर विश्वास नहीं था? उन्होंने ऐसा क्यों किया? अच्छा, उनके अभी ऊपर सवाल उठना अभी अखिलेश यादव का जब ये सारी घटनाएं हुई थी, अखिलेश यादव का एक बयान आता है। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पूरे बहराइच में जो भी घटनाएं हुई है ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक हिस्सा है, जो कि हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की जा रही है। हिंदू मुस्लिम तो वो लोग कराते हैं, ये नहीं कराते। हिंदू मुस्लिम तो वो कराते हैं कि मुसलमान जब भी देखो जी वोट जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद चलता रहता है। बस वो मुसलमानों का एक वोट, मुफ्त वोट उनको पड़ता है। मुसलमान 95% वोट उन्हीं को डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्या कारण है? वोट जिहादी तो है। और दूसरी वो पार्टी उनका को पसंद है सर, वो उनका पसंद है कि वो किसे वोट दे, वो तो किसे ना नहीं, दे। वो जिहाद हिंदू करते का भी हैं, वो पसंद है। बोलते हैं जी हम एक मुफ्त वोट डालेंगे। हिंदू ने कभी सुना आपने मंदिरों में अनाउंस किया हो या हिंदू ने अपने उसमें अनाउंस किया हो कि हमारा एक मुफ्त वोट इस पार्टी को पड़ेगा? कभी करता नहीं हिंदू। हाँ, वो हिंदुओं अपनी को अपनी पसंद है। नहीं, वो पसंद अपनी अपनी कैसे है? पसंद है। आप एक पार्टी ऐसे कैसे कह सकती है कि उनके मौलवी हैं, उनके वो हैं, सब कहते हैं जी एक साथ वोट यहाँ डाल दो आप? ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। ये गलत तरीका है। हाँ, एक साथ वोट इनको डाल दो अच्छा एक साथ। ठीक है सर, लास्ट सवाल होगा आपसे कि जिस तरह से अभी बातें की जा रही है, 30 मुस्लिम घरों के ऊपर नोटिस चिपका दिया गया, 30। जब और वो वो ये कह के पीडब्ल्यूडी का मामला है, उसके बारे में तो हमें कुछ मालूम नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने कहा इंक्रोचमेंट किया हुआ है कि ये सड़क के ऊपर बनाए गए हैं। वो पीडब्ल्यूडी का मामला है, वहाँ जांच चल रही है। अगर उन्होंने गलत इंक्रोचमेंट किया हुआ है, अब हमारी जमीन यहाँ तक है, मैं 10 फीट आगे तक मकान बना रहा हूँ तो 10 फीट तो तोड़ेगी। क्या ये अकस्मात हुआ है कि उसी इलाके में उसी घर पे ये सारे विवाद हुए हैं, जिस जहाँ पे ये सारा इनकाउंटर होता जिनकी है? वो जमीन है उनको दिखाना चाहिए कि हाँ हमारी इतनी जमीन है, हमने इतने की रजिस्ट्री करा रखी है, इतनी मेरी अलॉटमेंट है, इतना सब चीज है। वो अपने कागजात आज से दिखाएं। पहले सरकार कहाँ थी? अचानक सरकार से तो- आज ही क्यों जगी? देखिए जब क्या और उस 30 मुस्लिम के घर पे ही वो नोटिस पीरियड क्यों? और ये भी कहा गया अगर आप खाली नहीं करते हैं तो आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा, जो कि विपक्ष का लगातार ये कहना है कि इनका लॉ एंड ऑर्डर इतना कमजोर है कि ये बार बार बस बुलडोजर ही चलाते हैं, बुलडोजर का सहारा लेते हैं। बुलडोजर का सहारा नहीं लेते, वो तो इंक्रोचमेंट किया हुआ है। आपने सरकारी जितनी जमीनें हैं उन पर इंक्रोचमेंट किया हुआ है, सरकारी जमीनों पे, इधर उधर सब तालाबों पे, सब पे कब्जा किए हुए हैं। तो धीरे धीरे पता चलेगा कहाँ कब्जा हो रहा है। एक साथ तो पता नहीं कर सकते हम लोग। तो क्या धीरे-धीरे। इस बात को मतलब झुठला दिया जाए या इस बात को मानने से मना कर दिया जाए कि अचानक से योगी आदित्यनाथ का ध्यान खुलता है कि भाई उसी इलाके में, जब वहाँ पे अपराध घटनाएं हुआ हुई है, हैं। वहाँ पे अपराध हुआ है, वहाँ पे केस हुआ, तभी तो उनका ध्यान गया है। ऐसे तो हर गांव के अंदर कब्जे हैं, हर शहर के अंदर कब्जे हैं। ऐसे कहाँ कहाँ तक आप उसको कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो जहाँ पे अपराध होंगे, जहाँ पे देखा जाएगा, तो क्यों करा उन्होंने अपराध ना करते तो वहाँ कुछ नहीं होता। वो भाई उसने आपका झंडा फड़ा, उसको पकड़ के मार पीट पीट के उनके हवाले कर देते, पुलिस के हवाले करते। उसके पुलिस के हवाले गोली मारना सही नहीं था। गोली मारना सही है, फिर गोलियां भी 35 गोलियां उसके अंदर तो वो उसको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। बिल्कुल, ये तो सही बात है। उसको गोली दो चार मारने थप्पड़ को कोई मार के justify नहीं करना। पुलिस के हवाले करते जिसने गलत किया, बांध के रख लेते, बांध के 4-5 थप्पड़ मार देते, बस। पर गोली मारना जस्टिफाई नहीं है। अच्छा, एक बात जो कहा जा रहा है कि यूपी में उपचुनाव आ रहा है, जिस वजह से अभी चाहे अखिलेश यादव की पार्टी हो चाहे योगी आदित्यनाथ की पार्टी, दोनों सिर्फ और सिर्फ इसी मुद्दे पे लगातार हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ये मुस्लिम का, ये हिंदू का। ये तो देखो जी, विपक्ष सबसे ज्यादा करता है हिंदू मुस्लिम। अच्छा। उसको पता है अगर मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा तो मुसलमान वोट हमको नहीं देंगे। मुसलमानों को डराया जाता है कि बीजेपी के आपके खिलाफ है बीजेपी, जबकि बीजेपी ने मुसलमानों का सबसे ज्यादा उद्धार किया है। अच्छा। मुसलमान सबसे ज्यादा अमीर बीजेपी के राज में हुए हैं, मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित बीजेपी के राज में, लेकिन उनको डराया जाता है, उनको डरा के उनका वोट लिया जाता है। अब सब मुसलमान हमारे साथ में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, वो उनको तो कोई दिक्कत नहीं, वो कहते हैं हम तो बहुत अच्छे हैं। और वो हमेशा तारीफ करते हैं कि ये जितने हम सुरक्षित बीजेपी के राज में थे, किसी के राज में भी नहीं रहे। और हम सही, और देखो सबके व्यापार चल रहे हैं। मैं भी कल बाल कटाने गया, वो चला बहुत खुश था। देखो जी, वो हिंदुओं के इलाके में रहता है, सब हिंदू भाई से बाल कटाते हैं, एक भी वहाँ मुसलमान नहीं जहाँ पे मुसलमान करता है। कहता जी मैं तो बहुत खुश हूँ जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी घटनाओं के लिए क्या कहेंगे सर? ये कब तक चलेगा? कि जैसे ये आरोप खैर हिंदू पक्ष से भी लगता है कि भाई लगातार जब देखो तब पत्थर बरसाते रहते हैं, जब देखो तब चाहे रामनवमी हो, चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, ये लोग मतलब मूर्ति का हाथ पैर तोड़ देंगे, कई बार मंदिरों में मांस का टुकड़ा रख देंगे। इस तरह के मामले कब तक सामने आएंगे?
देखो जी, ये तो चलता रहेगा जब तक जिसके ये विपक्षी उनको उभारते रहेंगे, वो करते रहेंगे। विपक्षी पार्टियां अगर इनको ना ये चीजें करें, हिंदू मुस्लिम का ना करें, तो ये नहीं हो सकता। हिंदुओं के अंदर आप मंदिर में जाएंगे, जब आरती होती है उसके बाद आरती के बाद सभी मानवता के लिए दुआएं की जाती हैं, सबके लिए वो करा जाता है, प्रार्थना की जाती है, सभी सुरक्षित रहें, सभी अच्छे रहें। लेकिन ये तो विपक्षी पार्टियां हैं जो ये करती रहती हैं कि उनको मुसलमानों का वोट ही चाहिए। मतलब वोट बैंक के लिए कुछ भी कर कर सकते हैं ये लोग, बिल्कुल कुछ कर भी। सकते हैं। वोट बैंक इनको एक मुश्त मिलता है, उनको पता है कि ये बीजेपी को वोट नहीं देंगे, ये कांग्रेस को दे देंगे या समाजवादी को दे देंगे, दूसरी पार्टी को। हर आदमी चाहता है कि मुझे मिले, इसलिए वो मुसलमानों को उनको भड़काते रहते हैं। चलिए और ठीक है, मुसलमान और हिंदू सब भाई भाई हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छे हैं। ठीक है। बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा, हमने हर उस सवाल को किया है जो हमसे ग्राउंड पे कई सारे लोग करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो। हम मुस्लिम इलाके में गए, हम हिंदू इलाके में गए, हम गुरु जी से बात किए, तो हम मौलवी से भी बात किया, हम कई लोगों से बात किए। उसके बाद आज हम आए हैं सोशल एक्टिविस्ट के पास इन सब के बारे में जानने के लिए, और इनसे भी हर एक सवाल का जवाब लिया। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।